इंडिया में पेमेंट्स के लिए सबसे इजी और पॉपुलर तरीका है यूपीआई। और आजकल तो सारे ही छोटे से छोटे ट्रांजैक्शंस और बड़े से बड़े ट्रांजैक्शंस को यूपीआई से ही कंप्लीट किया जा रहा है। अगर आप भी फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसी यूपीआई एप्स का यूज करते हो तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों को पता होगा कि यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है और एनपीसीआई ने ही यूपीआई के एक नए फीचर को अब लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने यूपीआई लाइट रखा है। यूपीआई लाइट को एक वैलेट की तरह बनाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये यूपीआई लाइट क्या है, यूपीआई लाइट के क्या क्या फीचर्स हैं और यूपीआई लाइट को कैसे आप यूज कर सकते हो। यानी कि यूपीआई लाइट के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये यूपीआई लाइट क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग इस यूपीआई लाइट को इंस्टॉल करोगे या फिर किस प्रकार से आप इसे यूज करोगे। तो यूपीआई लाइट को सिंपल शब्दों में आप यूपीआई का वैलेट बोल सकते हो। जिस प्रकार से पेटीएम का अपना पेटीएम वैलेट है या फिर फोन पे का फोन पे वैलेट है, इसी प्रकार से यूपीआई ने अपने वैलेट फीचर को भी यहाँ पे ऐड किया है जिसका नाम ही इन्होंने यूपीआई लाइट रखा है। लेकिन यूपीआई लाइट पेटीएम वैलेट या फिर फोन पे वैलेट से बिल्कुल ही अलग है। किस प्रकार से अलग है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यूपीआई लाइट के इस वैलेट में आप लोग मैक्सिमम 2000 रुपए ही एक साथ रख सकते हो। 2000 से ज्यादा अमाउंट आप लोग इस वैलेट में ऐड नहीं कर सकते हो। और यूपीआई लाइट से अगर आप लोग कोई भी पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट मैक्सिमम 200 रुपए का होगा। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू अगर 200 रुपए से कम है तो बाय डिफॉल्ट आपके यूपीआई ऐप में यूपीआई लाइट से ही इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। और अगर वो ट्रांजैक्शन 200 रुपए से ज्यादा का है तो वो ट्रांजैक्शंस आप लोगों के बैंक से किया जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग अभी नॉर्मली यूपीआई का यूज करते हो उसी प्रकार से आप लोग उस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करोगे। और जितने भी अभी यूपीआई ऐप्स हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे या फिर बैंक के यूपीआई ऐप्स, इन सभी ऐप्स में आप लोगों को यूपीआई लाइट का फीचर मिलेगा। और यूपीआई लाइट को लॉन्च करने का भी दो रीजन हो सकता है जिसे मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि काफी बैंक्स के सर्वर हमेशा डाउन रहते हैं जिससे कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस बार बार फेल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे यूपीआई लाइट को लॉन्च किया गया है, क्योंकि यूपीआई लाइट से अगर आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को यूपीआई पिन फिल करने की जरूरत नहीं होगी और आप लोगों के बैंक अकाउंट से ये ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। ये एनपीसीआई के सर्वर से ही इस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट किया जाएगा। और यूपीआई लाइट को लॉन्च करने का एक और कारण ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बैंक पासबुक में छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को भी ऐड करना पड़ता है बैंक को। तो 200 रुपए से जितने भी छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शंस आप लोग करोगे तो उसका रिकॉर्ड आप लोगों के बैंक पासबुक में नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों के यूपीआई ऐप में रहेगा। बैंक पासबुक में ये सारी एंट्रीज को प्रिंट करना बैंक के लिए भी काफी मुसीबत का काम होता है, साथ ही साथ कस्टमर के लिए भी काफी मुसीबत का काम होता है। तो दोस्तों अभी तक यूपीआई लाइट के बारे में बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। अब मैं आप लोगों को लाइव बता देता हूं कि किस प्रकार से आप लोग यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हो, इस फीचर को कैसे आप इनेबल कर सकते हो। यूपीआई लाइट के इस फीचर को सारे ही यूपीआई ऐप्स में ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल भीम यूपीआई ऐप में ही इसे ऐड किया गया है। तो अभी अगर आप लोगों को यूपीआई लाइट को यूज करना है तो आप लोगों को भीम यूपीआई इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहां से ही आप लोग यूपीआई लाइट का यूज कर सकते हो। लेकिन जल्द ही दोस्तों फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, इन सभी यूपीआई ऐप्स में इस ऑप्शन को ऐड कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस भी कंप्लीट सेम होने वाला है। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भीम यूपीआई से किस प्रकार से आप लोगों को इस फीचर को इनेबल करना है। तो यूपीआई लाइट को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग भीम यूपीआई ऐप को इंस्टॉल कर लोगे प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो भीम यूपीआई ऐप ओपन होने के बाद आप लोगों को सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा। मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल नंबर का सिलेक्शन यहाँ पे करोगे, जैसे कि मैं SIM1 का सिलेक्शन करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और हमें नेक्स्ट स्टेप में सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर हमें अपना पासकोड सेट करना होगा। पासकोड सेट में कर लेता हूँ। पासकोड सेट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में सेंड किया जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर अपने बैंक का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का सिलेक्शन कर लेने के बाद आप लोगों को फिर से नेक्स्ट स्टेप में सेंड किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर अपने बैंक का सिलेक्शन कर लोगे। उसके बाद आप लोगों का यूपीआई ऐप सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों को ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब लग रही होगी, इसलिए मैंने वीडियो को स्विच कर लिया है। अब आप लोगों को ऑडियो की क्वालिटी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो हम लोगों ने यहाँ पर यूपीआई ऐप को सक्सेसफुली तरीके से सेटअप कर लिया है। अब हम लोग यूपीआई लाइट के ऑप्शन को इनेबल करेंगे, जिसके लिए आप लोगों को इसके होम स्क्रीन में ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई लाइट, और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देख सकते हो इनेबल नाउ का। आप लोगों को बेसिकली इनेबल नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यूपीआई लाइट के कुछ कुछ फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पे आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे और इनेबल नाउ वाले बटन पर क्लिक करोगे। इनेबल नाउ पर क्लिक करने के बाद वॉलेट में मनी ऐड करने का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और बाय डिफॉल्ट 2000 यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल रहेगा। आप लोग चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो। आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि आप लोग 500, 1000 या फिर 1500 का ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने से ही अमाउंट को फिल कर सकते हो। तो ट्रायल के लिए मैं यहाँ पर 500 को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 500 ऑटोमेटिक ही यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट आ जाएगा, जिसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इनेबल यूपीआई लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इनेबल नाउ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपना 6 डिजिट का या फिर 4 डिजिट का यूपीआई पिन फिल करना होगा, जिससे कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोगों के वैलेट में ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर यूपीआई पिन को फिल कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली तरीके से बैलेंस ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऐप के होम पेज में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूपीआई लाइट बैलेंस का एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है, और यहाँ पर 500 मेरा शो कर रहा है, क्योंकि मैंने 500 ऐड किया था। आप लोग चाहे तो अपने बैंक वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर भी यूपीआई लाइट का सारा डिटेल्स मिलेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक और यूपीआई लाइट का वैलेट ऐड हो चुका है, जो हमारे बैंक अकाउंट से ही लिंक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 200 रुपए से जितने भी कम अमाउंट का ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो यूपीआई लाइट से ही होने वाला है। तो अभी मैंने अपने वैलेट में 500 ऐड किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे 200 रुपए से कम का एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कि यूपीआई लाइट से कैसे ट्रांजेक्शन होता है, और उसके बाद यूपीआई लाइट को हम डिसेबल भी करेंगे, जिससे कि यह अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए आप लोग चाहे तो यूपीआई आईडी को भी फिल कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो। चलिए हम लोग यूपीआई आईडी से पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यूपीआई आईडी यहाँ पर फिल करेंगे और वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा। यूपीआई आईडी वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देना है, कितना अमाउंट आप लोग सेंड करना चाहते हो। चलिए मैं 100 रुपये यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो 100 रुपये फिल करने के बाद आप लोग देखोगे कि ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर यूपीआई लाइट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि यूपीआई लाइट से हम लोगों का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग 1000 रुपये एंटर कर देंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो यूपीआई लाइट है वो हट चुका है, और यहाँ पे हमारा बैंक ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यूपीआई लाइट से आप लोग मैक्सिमम 200 रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो अगर 200 रुपए से कम का ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर यूपीआई लाइट सेलेक्ट हो जाएगा, और आप लोग चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यूपीआई लाइट बेस्ट है 200 रुपए से कम का ट्रांजेक्शन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स आप लोग फिल कर सकते हो। हम लोग कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद सेंड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो सेंड पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ देर वेट करना होगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और कितनी आसानी से हो चुका है। हमें यहाँ पर यूपीआई पिन फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और बहुत ही कम टाइम में हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यूपीआई लाइट का यूज़ करना है। और अगर आप लोग यूपीआई लाइट को नहीं चलाना चाहते हो, इसे डिसेबल करना चाहते हो, तो वो किस प्रकार से करोगे और आप लोगों का अमाउंट किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा आपके बैंक अकाउंट में, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे होम वाले बटन पर क्लिक करोगे और अपने बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप लोगों को अपने वैलेट को सेलेक्ट करना है, यानी कि यूपीआई लाइट जहां पर भी आप लोगों का शो हो रहा होगा उस पर आप लोगों को एक बार टैप करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऐड मनी, सेंड मनी और डिसेबल और रिफ्रेश का बटन आप लोग उस टाइम यूज कर सकते हो जिस टाइम आप लोग वैलेट में मनी ऐड करोगे। लेकिन यहाँ पर अगर मनी ऐड नहीं होता है तो आप लोग रिफ्रेश पर क्लिक करोगे, आप लोगों का मनी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। लेकिन हम लोग अगर डिसेबल करना चाहते हैं यूपीआई लाइट को तो डिसेबल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिसेबल हो जाएगा, और हमारा अमाउंट जितना भी वैलेट में था वो ऑटोमेटिकली ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए हमें कहीं पर भी कोई भी अलग से ऑप्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों यह काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूपीआई लाइट हमारा सक्सेसफुली तरीके से डिसेबल हो गया है। चलिए हम लोग एक बार रिफ्रेश भी इसे कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारा यूपीआई लाइट का यहाँ पे ऑप्शन हट जाएगा।
जैसा कि आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आप लोग यूपीआई लाइट का यूज़ करोगे और किस प्रकार से आप लोग इसे डिसेबल भी कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।